नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है। कहानी प्रतापगढ़ के कोतवाली देहात के भदोही गांव की है। भदोही गांव में रहने वाले रामबरन अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहते थे। रामबरन सीआरपीएफ में दरोगा के पद पर तैनात थे, जबकि पत्नी सुनीता एक साधारण गृहिणी थी। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। सारा परिवार हर चीज से भरा पूरा था और संपन्न था। पर शादी के बहुत सालों बाद दोनों पति पत्नी के कोई संतान न हुई। काफी पूजा पाठ और मान मनौती के बाद एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम संदीप रखा गया। संदीप घर का काफी लाडला था, जिसकी हर जिद पिता रामबरन पूरी करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और संदीप बड़ा होता गया। संदीप पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान नहीं देता था और दिन भर आवारागर्दी करता था। चूंकि पिता सीआरपीएफ में थे, तो वह परिवार से दूर ही रहते थे, जिससे वह और बिगड़ गया था। धीरे धीरे समय गुजरा और संदीप अब 25 साल का हो गया। क्योंकि बचपन से ही संदीप पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता था, तो उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। अब वह गलत संगत में पड़कर शराब पीने का आदी हो गया। रोजाना शराब पीकर किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा किया करता था। अब पिता भी सीआरपीएफ से रिटायर हो गए थे और वह भी घर पर ही रहते थे। रोज गांव का कोई न कोई आदमी संदीप की शिकायत लेकर घर पर आता रहता था। संदीप की इन हरकतों से पिता रामबरन परेशान हो गए और सोचने लगे कि इकलौता बेटा है, अगर संदीप ऐसे ही शराब पीता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब वह मेरी बनाई गई सारी संपत्ति शराब में उड़ा देगा और हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने पड़ेंगी। इस तरह की बातें पिता रामबरन को परेशान करने लगी। उन्हें बेटे की चिंता होने लगी। उन्होंने संदीप को कई बार समझाया पर कि बेटा शराब मत पिया कर, ये नशा एक दिन हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। संदीप जब पिता रामबरन संदीप को समझाते थे तो संदीप उनके सामने कह देता था, ठीक है पिताजी, अब मैं नहीं पीऊंगा। पर जब शाम होती तो वह शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ घर आता। यह उसकी रोज की आदत हो गई थी। जब भी वह नशे में होता तो कोई उसे समझाता तो वह उसी से ही मारपीट कर लेता। कई बार उसने पिता रामबरन और मां सुनीता पर भी हाथ उठा दिया था। बेटे की यह हालत देखकर एक दिन पत्नी सुनीता ने रामबरन से कहा, यदि संदीप की शादी कर दी जाए तो हो सकता है कि उसकी शराब की लत छूट जाए और हमारा बेटा सुधर जाए। जब परिवार का बोझ ऊपर पड़ता है तो बड़े से बड़ा नशेड़ी भी नशा छोड़ देता है। यही सब बातें सोचकर पिता रामबरन ने बेटी की शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। बहुत सारी लड़कियां देखने के बाद पिता रामबरन को प्रतापगढ़ के मवैया टिकरी पुरवा गांव निवासी जगदम्बा की बेटी दुर्गेश्वरी उर्फ कोमल पसंद आई। 10 नवंबर 2022 को पिता रामबरन ने बेटे संदीप की शादी कोमल से धूमधाम से कर दी। शादी के बाद पत्नी कोमल के साथ संदीप खुशी खुशी रहने लगा। चूंकि संदीप ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, तो वह ट्रेन और बसों में मोबाइल की एसेसरीज जैसे डाटा केबल, ईयरफोन इत्यादि बेचा करता था। कुछ दिन तक सब कुछ चलता रहा और धीरे धीरे समय गुजरता रहा। तो 17 अगस्त 2023 को पत्नी कोमल ने एक प्राइवेट अस्पताल में 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, जिनमें एक लड़का और 2 लड़की थीं। तीनों बच्चों को 1 माह तक आईसीयू में रखकर उपचार किया गया। इस इलाज में रामबरन ने 20 लाख से अधिक रुपए खर्च किए थे।
बच्चों के पैदा होने पर काफी दिनों तक कोमल अपने मायके में ही रही। इधर कोमल के ससुर रामबरन ने 3 बच्चों का एक साथ दादा बनने की खुशी में पूरे गांव में भंडारा कराया, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। पूरा गांव रामबरन की तारीफ कर रहा था। इधर पत्नी कोमल के मायके जाने के बाद संदीप फिर से शराब पीने लगा और शराब पीकर गांव के लोगों तथा अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करने लगा। रोज रोज के लड़ाई झगड़े तथा बेटे संदीप के शराब पीने की आदत से तंग आकर रामबरन ने बहू कोमल को उसके मायके से वापस लाने का फैसला किया कि शायद पत्नी और बच्चों का मुंह देखकर संदीप शराब पीना छोड़ दे। आखिर 15 महीने के बाद बहू कोमल की विदाई कराकर रामबरन उसे लेकर घर आए और तीनों बच्चों का नाम रखा। लड़के का नाम रौनक और लड़कियों का नाम लक्ष्मी तथा उजाला रखा। तीनों बच्चों की किलकारियों से पूरा घर खुशहाल हो गया। हमेशा रामबरन पत्नी सुनीता के साथ मिलकर तीनों बच्चों के साथ खेलते थे। परिवार में आई इतनी सारी खुशियां एक साथ चली जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल संदीप पत्नी और बच्चों के घर आने के बाद कुछ दिनों तक तो शराब नहीं पी, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद संदीप फिर से शराब पीने लगा और शराब के नशे में पत्नी तथा अपने माता पिता से मारपीट करने लगा। कोमल को लगा कि हो सकता है संदीप सुधर जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन संदीप और अधिक शराब पीने लगा और कोमल से मारपीट करने लगा। 20 दिसंबर 2024 की शाम को भी संदीप शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और बिना किसी बात के पत्नी कोमल से मारपीट करने लगा और उसने पत्नी कोमल को इतनी बुरी तरह मारा कि वह दर्द से तड़पने लगी। पत्नी कोमल से मारपीट करने के बाद वह कमरे से बाहर आया और अपनी मां के पास सोने चला गया, जबकि पत्नी कोमल तीनों बच्चों के साथ अपने कमरे में ही रही। रोज रोज के मारपीट से तंग आकर कोमल ने एक खौफनाक कदम उठाया। कोमल ने अपने तीनों बच्चों को बारी बारी से अपनी साड़ी के फंदे बनाकर फांसी पर लटका दिया। देखिए क्या हो गया, शराब ने किस तरह जिंदगी को बर्बाद कर दिया तथा खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 21 दिसंबर दिन शनिवार की सुबह काफी देर तक बहू कोमल का कमरा न खुलने पर सास सुनीता ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद सास सुनीता ने रोना और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे शोर सुनकर पड़ोसी वहां जमा हो गए और सभी ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। उसी भीड़ में संदीप भी था। जैसे ही उसने पत्नी कोमल और बच्चों को फंदे से झूलते हुए उनकी लाश देखी तो वह वहां से फरार हो गया। तुरंत ही गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। एक साथ 4 मौतों की खबर से पूरे प्रतापगढ़ में हड़कंप मच गया। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तथा विभाग के आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर चारों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कहानी लिखे जाने तक आरोपी संदीप फरार है, पर पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी और उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। देखिए शराब ने किस तरह एक भरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। कोमल ने अपने 3 छोटे बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली और जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ संदीप की शराब पीने की आदत थी। इसलिए दोस्तों नशा नाश का दूसरा नाम है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।